हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर ड्रेस की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी और सिलाई का तरीका भी बताऊंगी। ये करवा चौथ की स्पेशल ड्रेस है। इसमें मैं कली वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी। ये लहंगा बना के, ये देखो, ये हमारा ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा 12 मीटर है। इसमें से ब्लाउज और लहंगा दोनों चीज बनेगी। ये इसका इनर है। ये इनर 4 मीटर है। कपड़ा इसका टापटा वाला है, जिसे जिससे लगा के मतलब एकदम फुला फुला होता है। ये कपड़ा चिपकता नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे कली की। जैसे कि ये कपड़ा 12 मीटर है। इसमें से सिर्फ हमें ब्लाउज का निकालना है 1 मीटर कपड़ा और 11 मीटर की कली की कटिंग करनी है। इसकी लंबाई होगी 38 इंच तैयार और बेल्ट होगी 30 इंच तैयार। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी कली की ऊपर की चौड़ाई कितनी लेनी है। जैसे कि 1 मीटर में से हम 5 कली निकालेंगे, तो ये 11 मीटर में से 55 कली हो गई। उसके लिए ऊपर से जो हमारी बेल्ट होगी वह होगी हमारी 30 इंच की। तो हमें 1 इंच कुछ पॉइंट की बेल्ट रखनी है। तो उसके लिए हमें बेल्ट की जो ऊपर की कली वाली कटिंग होगी, तो वो कटिंग हमें 1.5 इंच की करनी होगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में भी आएगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके कपड़े को ऐसे फैला के इसके अलग अलग पीस कर लेते हैं। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ये कपड़ा बहुत फिसलता है, हमारी कली छोटी बड़ी हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले जैसे कि हमें 38 इंच की बेल्ट 38 इंच की तैयार करनी है लहंगे को। उसके लिए हम 1.5 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी, 1 इंच नीचे कटिंग में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं पूरा ही 1 मीटर कपड़ा ले रही हूँ, ऐसे 39 इंच, क्योंकि 38 इंच तैयार होगा। आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा, आधा इंच नीचे कटिंग में आ जाएगा और 1.5 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो हमारी 38 इंच की यह तैयार हो जाएगी। कभी कभी इसको बराबर करने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा भी काटना हो जाता है, तो इसलिए मैं पूरी 39 इंच की कली की कटिंग करूँगी। ये सबसे पहले हम ये 39 इंच के ऐसे इसको अलग अलग कर लेंगे। अगर हम एक जगह करके कटिंग करेंगे पूरे कपड़े की, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा और हमारी कली छोटी बड़ी हो जाएगी। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ कली की कटिंग करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने ये 1 मीटर कपड़ा ले लिया। इसमें से एक पीस हम और निकाल लेते हैं 1 मीटर का ही। इसमें से आपको, अगर आपका कपड़ा कॉटन का है, फिसलता नहीं है, तो आप इसकी कली एक बार भी निकाल सकती हो। अगर कपड़ा फिसलता है और जैसे ये बारीक है ऑर्गेन्जा का या नेट का, सिल्क का, तो इसकी कली आप अलग अलग निकालोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हमारी कली छोटी बड़ी भी नहीं होगी और अच्छे से हमारी कली की कटिंग हो जाएगी। ये देखो, जैसे मैंने 2 पीस निकाल लिए 1-1 मीटर के। अब हम सबसे पहले इन्हीं की कली की कटिंग करेंगे। कली की कटिंग हम ऐसे करेंगे, जैसे कि हमने 1 पीस ले लिया, इसको हम ऐसे डबल करेंगे इस तरह से। ये हमने ऐसे डबल कर लिया। डबल करने के बाद ये जो खुला वाला हिस्सा है ये मैंने अपनी तरफ किया है और बंद वाला हिस्सा इस साइड है। अब देखो, मैं इसे नाप के दिखा रही हूँ। ये हमारा ऐसा ही पूरे 39 इंच का पीस है। अब सबसे पहले हम जैसे कि कली का निशान लगाएंगे। ऐसे जो व्हाइट पट्टी है इसको हम निकाल देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। जो थोड़ी सी है वो सिलाई में आ जाएगी। सबसे पहले हम इसको ऐसे 11 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। 11 का या 12 का भी लगा सकते हो, अगर आपको नीचे वाली चौड़ी ज़्यादा, कली ज़्यादा चौड़ी रखनी है। ये मैंने 11 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पर। और ऐसे ही निशान हम इस साइड लगाएंगे, एकदम बिल्कुल बराबर 11 इंच पे ऐसे। ये हमारी कली की चौड़ाई हो गई। और जैसे कि हमें कली बीच में से निकालनी है, उसके लिए हमें एकदम बिल्कुल सेंटर पे रख के, जैसे कि मैंने 11 इंच पे लगाया है, तो ये बीच वाला निशान सेंटर वाला हमें कली के लिए 5.5 इंच पे लगाना होता है ऐसे। अब हमें कली की चौड़ाई रखनी है 1.5 इंच। 1.5 से भी चाहिए आप थोड़ी बहुत ज़्यादा ले सकते हो,
अगर थोड़ी चौड़ी हो जाएगी तो हाँ वो कपड़ा हम सिलाई में ले लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐसे पूरी ये 1.5 इंच की कली निकालूंगी। 1 इंच ही हमारा यहाँ पे हो गया और मैं यहाँ पे ऐसे 1.5 इंच की कली निकालूंगी। ये निशान में यहाँ पे लगाऊंगी ऐसे। ऐसे ये 1.25 इंच का निशान लगेगा, सॉरी ये 1.25 इंच का इस साइड से, 1.25 इंच का इस साइड से, तो हमारी 1.5 इंच की कली हो गई। अब कुछ दूरी पे तो हम इसको ऐसे बिल्कुल बराबर ही ऐसे निशान लगाएंगे, बस हल्का सा चौड़ाई देके, ज्यादा नहीं तो फिर हमारे ऊपर से जो हम लहंगा बनाते हैं उसकी वो सेटिंग नहीं आती, जो आती है वो ऊपर से फुला फुला हो जाता है। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नाप के बता रही हूँ, 10 इंच तक मैंने बराबर रखा है, बस हल्की सी चौड़ाई दी है। अब इसके बाद जैसे हम इसको इस तरह से रखेंगे फूटे को ऐसे, और इसको एकदम बिल्कुल तिरछा करके इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये वाले। जैसे ये कली हो गई, अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे, एक लाइन ये खींच देंगे और ये बराबर हमारी ये कली हो जाएगी। इसका मतलब ये डबल कपड़ा था, मैंने 2 कली का निशान लगा दिया, एकदम हमारी 2 कली हो जाएगी। अब देखो 1.25 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगाया है, 1.25 इंच इस साइड, 1.25 इंच इस साइड, तो ये हमारा 1.5 इंच हो गया और 11 इंच की इसकी चौड़ाई हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम इस तरह से ऐसे ही जैसे मैंने निशान लगाया है ऐसे ही कटिंग करेंगे। ऐसे निशान लगाने से हमें कली की जो ऊपर की चौड़ाई है वो भी एकदम बिल्कुल फिट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको ऊपर की बेल्ट ज़्यादा रखनी है तो आप जो ऊपर वाली जो हम कली की कटिंग करते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। आप इसको 6 मीटर में 5 मीटर में भी बना सकते हो। 10 मीटर 11 मीटर का मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, ये बहुत ही हल्का होता है और लहंगा में एकदम बिल्कुल हैवी बनाऊंगी। देखो जैसे ही हमारी कली कट गई, ये 2 कली कट गई। अब इसमें से हम एक कली को एक साइड रख देंगे और कपड़े को ऐसे सरकाएंगे, दूसरी कली को हम इस साइड रखेंगे ऐसे। ये पतली साइड हम इस साइड रखेंगे जिस साइड से हमने चौड़े वाली कली निकाली है, ऐसे बिल्कुल एकदम मिला के रखना है ऐसे। जो हमारा ये थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा एक साइड को निकलता है इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि कली हम बिल्कुल एकदम बराबर रखेंगे ऐसे। अब देखो एक साइड से भी एकदम बिल्कुल ये इसमें कपड़े में मिल गया। अब दूसरी साइड से भी इस ऐसे ही कटिंग कर देंगे ऐसे। और ध्यान रहे कली बिल्कुल एकदम बराबर होनी चाहिए ऐसे। जैसे कि अब ये हमारी 4 कली कट गई, 2 मैंने पहले कटिंग की और 2 ये हो गई, 4 हो गई। अब 5वीं कली हमारी ये निकल जाएगी। इसका मतलब है कि 1 मीटर कपड़े में से हमारी 5 कली आराम से निकल जाती है। तो उसी के अनुसार आप जैक मीटर की का लहंगा बनाना होता है तो उसी के अनुसार हम कली निकाल लेते हैं। अब जैसे ये हमें यहाँ पे 1.5 इंच रखना है, क्योंकि एक कली है ये चौड़ाई डबल है, इसमें हम यहाँ पे ऐसे ये 1.5 इंच का निशान लगा देंगे, यहाँ पे 1.25 इंच पे लगा देंगे तो ये हमारा खुल के 1.5 इंच हो जाएगा। तो जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऐसे इस तरह से ही जैसे मैंने वो कटिंग की थी दूसरी कली की, ऐसे ही टेढ़ी कटिंग कर देंगे ऐसे। अब जैसे मैंने ये कटिंग कर दी, अब एक कली ये हो गई, देखो एक कली ये हो गई और 5 कली हमारी 4 कली हमारी ये हो गई। इसका मतलब है कि हमारे 1 मीटर कपड़े में से 5 कलियां निकल के तैयार हो जाती है और हमें काटनी है 10-11 मीटर की कली। तो सारी कलियों को हम इस तरह से ही कटिंग करेंगे। जैसे मैंने ये देखो ये सारी कली की सारी कटिंग कर दी,
ये 11 मीटर कपड़े में से हमारी 55 कली निकली, 1 मीटर में से 5 कली निकाली। और ये सारी ऐसे ऊपर से 1.5 इंच की और नीचे से 11 साढ़े 11 इंच की है। तो इसके लिए जैसे हम सिलाई करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप बेल्ट के हिसाब से हमारी ये स्कर्ट लहंगा कटता है कली। जैसे हमें 30 इंच की बेल्ट करनी है, तो जैसे हमारी कली 55 हो गई, तो वैसे तो हमारा 55 इंच बैठता है, लेकिन इसमें हम आधे से ज़्यादा इंच ऐसे पौन इंच सिलाई में आ जाएगा। जब बीच में से पौन इंच ही बचेगा, तो हमारा 30-31 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी और चौड़ी लगती है, तो आप इसमें और भी सिलाई लगा सकती हो। अब जैसे हमारी कली कट गई, कली के बाद हम इसके नीचे का इनर की कटिंग करेंगे। इनर की कटिंग हम अम्ब्रेला वाली करेंगे। जैसे ये हमारा टापटा वाला कपड़ा है, इसमें से हम ऐसे, जैसे हम नॉर्मल अम्ब्रेला फ्रॉक या स्कर्ट की कटिंग करते हैं, ये मैंने ऐसे इसी से ऐसे फैला लिया, समोसे टाइप में इसको फैला दिया। अब जैसे कि हमें इसकी जो हमारी लंबाई 38 इंच है बेल्ट की, तो हमें इसकी लंबाई 37 इंच लेनी है, क्योंकि ये 1 या 1.5 इंच उससे ऊंचा रहेगा, इसलिए मैं इसकी लंबाई 37 इंच रखूंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर का बेल्ट का ही निशान लगाना होता है। जैसे बेल्ट 30 इंच रखेंगे, तो ये हम इसे हमें जैसे कि चौथाई हो गया, आधा 15 इंच हो गया, और 15 का आधा 7.5 इंच हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 7.5 इंच पे ये निशान लगा दिया। अब इसको नाप के देखो, ये हमारा एकदम बराबर होना चाहिए। 10 इंच इस साइड से है और 10 इंच इस साइड से है। तो यहाँ से हम ऐसा हल्का सा ऐसे गोलाई करेंगे नीचे की साइड, थोड़ी थोड़ी आधा इंच, ताकि ये हमारा बीच में से नीचे को न लटके ऐसे। अब इसकी लंबाई करेंगे। जैसे हमें 37 इंच करना है, इसमें नीचे फोल्ड के लिए हम इसमें से नहीं रखेंगे, अलग से हम इसका बॉर्डर बना के वो लगाएंगे, ताकि हमारा लहंगा नीचे से और भी हैवी हो जाए। ये यहाँ से 37 इंच आ गया, ये मैंने 37 पर निशान लगा दिया। अब ऐसे निशान हम इस निशान से पूरे ही इसमें लगा देंगे ऐसे। ये मैंने पूरे इसमें 37 इंच का निशान लगा दिया, ये लगा दिया। अब हम इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हम सबसे पहले इस साइड से करेंगे ऐसे। ये ऊपर की कटिंग हो गई, अब ये नीचे से कटिंग कर देंगे। ये हमारी जो नीचे इनर लगेगा उसकी कटिंग कर देना है। अब इधर से जो एक किनारी है के धागे निकले हैं, इसकी भी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकल जाएगा ऐसे। अब जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब देखो ये हमारे अम्ब्रेला वाले जो इसका इनर है उसकी कटिंग हो गई। ये डबल अंश का था, इसलिए इसमें जोड़ भी नहीं आया, और फुल हैवी उसमें इसकी कटिंग हो गई। अब जैसे इसकी कटिंग हो गई, अब जो हमारा ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम ऐसे चौड़ी चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेंगे ऐसे। पूरे में से जो हम नीचे बॉर्डर लगाएंगे उसकी हम ऐसे रेब वाली कटिंग कर लेंगे। रेब वाली कटिंग करेंगे, इसकी चौड़ाई कम से कम हमें 8 इंच लेनी है, क्योंकि इसमें हम पेपर पेस्टी चिपकाएंगे, और पेपर पेस्टी चिपकाने के बाद इसको, जैसे कि हमारा कपड़ा बारीक है, अगर हम एक साइड पेपर पेस्टी चिपकाएंगे तो हमारे बाहर से उसको वो पेपर पेस्टी चमकेगी, तो इसलिए हम इसको डबल करेंगे। तो हमें इतनी चौड़ी ये इसकी रेब काटनी है, 8 इंच चौड़ी काटेंगे, ताकि 4 इंच चौड़ा हमारा बॉर्डर बन जाए। पूरे कपड़े में से उसकी कटिंग कर लेंगे, और इसमें से ही हम ऊपर बेल्ट का कपड़ा की कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद जब हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले
सिलाई के लिए हमें इसकी कली जोड़नी होती है। जितनी हमने कली की कटिंग करी है वे हमें सारी ही जोड़नी होती है। और जोड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। मैं आपको कलियां जोड़ के उसके बाद में फिर इसके सिलने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम कली को इस तरह से जोड़ेंगे। जैसे हमारी कली है तो इस तरह से ऐसे कली को जोड़ते चले जाएंगे। कली में ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सीधा है एक तरफ से रेव है, दोनों तरफ से रेव है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। पूरी कलियां को एक जगह जोड़ के तब हम इसके नीचे इनर जोड़ेंगे। फिर अब मैं कली जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे आगे आपको कैसी सिलाई करनी है।